Hello everyone, I hope you all are doing well. In this video, we'll be talking about one of the important function of management, which is organizing. Now let's try to understand what organizing is. Planning we have already covered in the last video. Planning is what? Deciding in advance what is to be done in future. Now once we have set the plans and objectives, जो आपका second step होता है वो क्या होता है? Organizing का. We can say that organizing is basically putting that thing into action. प्लानिंग में तो हमने एक मेंटल प्रोसेस कर लिया, एक लेआउट बना लिया कि किस तरह से आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं. अब ऑर्गेनाइजिंग हमारा एक पहला स्टेप हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन का, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस तरह से हमने रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना है, वेदर दीज आर ह्यूमन रिसोर्सेज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, टू अचीव द सेट टारगेट और टू अचीव द सेट प्लान. Let's try to understand organizing with the help of this example. We can assume कि अगर हमें कोई भी एक एग्जीबिशन या एक फेट अरेंज करनी है, सबसे पहले क्या स्टेप होगा कि आपको प्लान करना है या आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि आप क्या आउटकम चाहते हो उस फेट या एग्जीबिशन से. लेट्स से आप ये चाहते हो कि उसमें मैक्सिमम फुटफॉल हो कस्टमर्स का, मैक्सिमम आपकी सेल्स हो. तो ये आपने प्लान और ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया. अब सेकंड स्टेप क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या देखोगे कि किस तरह से आपने रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना है, ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे करना है, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज मींस एक्टिविटीज को किस तरह से कोऑर्डिनेट करना है. तो आपने जब एक प्लान सेट कर दिया, ऑर्गेनाइजिंग में आप देखोगे किस तरह से डिपार्टमेंट सेट करना है, कैसे फूड डिपार्टमेंट वर्क करेगा, कैसे एक कमिटी वर्क करेगी, कैसे टिकटिंग वर्क करेगी, मार्केटिंग कैसे वर्क करेगी. तो ये सब चीजें किस में आती हैं? ऑर्गेनाइजिंग में. सो ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली when you coordinate human resources and non-human resources to achieve the set target or objective. Let's talk about process of organizing now. Organizing is a process which means there will be series of steps involved in it. So we'll be talking all these steps in detail. The first one is identification and division of work. Then there is departmentalization, assignment of duties, and last is establishing authority and reporting relationships. Let's try to understand process of organizing now. The first step is division of work. सबसे पहले हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे और डिवाइड करेंगे वर्क को. लेट्स से अगर हम एक एनुअल फंक्शन की बात करें, किसी स्कूल को एक एनुअल फंक्शन अरेंज करना है, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो देख लेगा कि उसमें किस किस तरह के वर्क है. सेकेंड विल बी डिपार्टमेंटलाइजेशन. अब जो एक तरह के वर्क होंगे या एक तरह की एक्टिविटीज होगी, उनको एक डिपार्टमेंट में या एक कमिटी में कर देंगे, जिससे कि स्पेशलाइजेशन हो जाए एंड इट विल बी ईजी to achieve the set plan or to achieve the set target or objective. Let's say हमने एक वेलकम कमिटी फॉर्म कर दी, तो वो एक डिपार्टमेंटल हो गया. Or there may be cultural committee, there may be marketing committee. So second step is departmentalization. Third one is assignment of duties. अब जब हमने departmentalization कर दिया, committee set कर दी, अब हम देखेंगे किस individual को क्या duty assign होगी. And last one is establishing authority and reporting relationships. अब जब हमने इंडिविजुअल को टास्क एलोकेट कर दिया, तो उसके टास्क का फीडबैक कौन लेगा, वो किसको रिपोर्ट करेगा, कौन फॉलो अप करेगा, वो रिलेशनशिप भी हमें एस्टेब्लिश करना ज़रूरी है, जिससे कि फॉलो अप प्रॉपर हो पाए और जो प्लान या सेट ऑब्जेक्टिव है उसे अच्छे से अचीव कर पाए. सो दीज 4 स्टेप्स आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. I hope this topic is clear to you. If you like the video, please share it with your friends. Keep learning and keep growing. I hope this topic is clear to you. If you like the video, please subscribe to the channel. Keep learning and keep growing.